बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो आनंद भगवान की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। आइए अब हम सब लोग धीरे धीरे कथा की ओर बढ़ते हैं। कल की कथा में हम लोगों ने कथा के महात्म को श्रवण पान किया कि जिस चीज को हम सुनने जा रहे हैं, जिस कथा को हम श्रवण पान करने जा रहे हैं, उसका लाभ क्या है, उसका महत्व क्या है, इससे जीव को लाभ क्या होता है, क्या फायदे हैं इसमें, इस पर हम लोगों ने चर्चा की, श्रवण किया, स्मरण किया। आइए हम लोग धीरे धीरे कथा के प्रथम स्कंद में आगे प्रवेश करते हैं। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर तस्मादेश्वरीज्ञः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। कि तेजो भारमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो विषा धाम्ना स्वेदनिरस्ततुः सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इसमें सत्य की वंदना करते हैं व्यास जी। कहते हैं कि जो जग के आदि और अंत से परे है, जिसका स्वरूप विराट है, जो विराट स्वरूप है, जिसकी लीलाओं से ब्रह्मा आदि सब मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम सत्य को हम नमन करते हैं, ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं, सत्य को हम प्रणाम करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया है, से और सत्य की वंदना की है। और सत्य इस कथा के आगे प्रसंग में मिलता है कि गर्भस्थिति में जब माँ देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान होते हैं, उस समय सारे देवता सत्य कह करके भगवान को पुकारते हैं। और क्या कहा है कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। उस सत्य की वंदना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की वंदना सत्य कहकर के वहां पुकारा है। और यहाँ भी सत्य कहकर के भगवान को नमन करते हैं। ऐसे परम सत्य को जिनकी लीलाओं से ब्रह्मा आदि कभी सब मोहित हो जाते हैं, उनके साथ रहने वाले भी उनकी लीलाओं को नहीं जान पाते, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं। एक प्रसंग आता है कि भगवान जब अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए जंगल वन में जाते हैं, तो गैयों को चराते चराते भगवान एक बार अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठते। भगवान करते क्या है कि सारे सखाओं को एक साथ लेकर के बैठ जाते हैं। कुछ भोजन उसकी थाली से, कुछ भोजन उसकी थाली से, कुछ भोजन उसकी थाली से, और सबसे मिला करके भगवान भोजन करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस लीला को देखा तो उनको वही चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है नियम के पकड़े,
विधान पर चलते हैं। भाई नियम है कि हाथ पर धुल करके स्वच्छ हो करके भोजन करना चाहिए, किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा ब्रह्म है जो सबकी थाली से उठा करके भोजन कर रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को उस पर संशय हो जाता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कहते हैं कि चल के उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं उस वन, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ गैयों को चरा रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। वहां पर पहुंच करके जब देखा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी गैयों को बछड़ों को चुरा लेते हैं और लेकर के अपने ब्रह्मलोक पहुंच गए। सारे गैयों बछड़ों को लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और सबको छिपा दिया। भगवान ने देखा कि ये ब्रह्मा जी तो हमारे सारे गैयों बछड़ों को, ग्वाल वालों को सबको लेकर के चले गए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपको सामान मिलता है तब आप सृष्टि की रचना करते हो, कोई बात नहीं, आप ले गए हो। भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही सारे जितने बछड़े गैया ग्वाल वाल थे सब स्वयं बन करके वहीं पर पूरा उसी बात को धारण कर लिया भगवान। और शाम को फिर जाकर के यथायोग सबको स्थान कर देते। इस तरीके से काफी दूर हो गया। एक दिन भगवान ने क्या किया कि चल करके ब्रह्मा जी को देखते। ब्रह्मलोक में पहुंचे नारायण, और उसी दिन ब्रह्मा जी किसी काम से अपने राजमहल से, अपने लोक से निकल करके कहीं और गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं है इस समय, और जाने लगे। ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाया और सिंहासन पर जाने लगे बैठने के लिए। और द्वारपालों को कह दिया, द्वारपालों ध्यान रखना, कोई नकली ब्रह्मा ऐसा कहो बन करके आ जाए और अंदर प्रवेश करे, क्योंकि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत बन करके घूम रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, प्रभु जैसा आदेश। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कुछ समय बीता और ब्रह्मा जी अपने कार्य से निवृत्त होकर के जब आने लगे कि चले अपने सिंहासन पर विराजमान हो, कार्यभार देखे, तो द्वारपालों ने उनको मना कर दिया। द्वार पर ही कहते हो, भाई तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा, रे मैं आपका स्वामी ब्रह्मा हूँ, आप लोगों को लग नहीं रहा मैं कौन हूँ? अरे आप लोग कहाँ हो? द्वारपालों ने कहा, महाराज हमारे स्वामी तो सिंहासन पर विराजमान है और आप कौन से स्वामी हो? ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं ब्रह्मा बाहर खड़ा हूँ द्वार पर और ब्रह्मा हमारे सिंहासन पर ब्रह्मा विराजमान है, ये कैसे संभव हो सकता? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया प्रभु का, और जब देखा तो प्रभु उसको ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान मिले। और जब देखा वहां पर विराजमान प्रभु को, तो यहीं से नमन करने लगे और जाकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़ते हैं कि प्रभु मुझसे घोर अपराध हो गया, मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला को, आपकी क्रिया को समझ नहीं पाया महाराज, क्षमा करें नाथ, इस प्रकार दोबारा अब गलती कभी नहीं होगी। भगवान ने कहा, नहीं ब्रह्मा जी आपने जो किया सो ठीक किया, लेकिन मैंने भी जो किया वो ठीक किया। इस प्रकार भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि जिससे ब्रह्मा आदि तक ही मोहित हो जाते हैं। इनके लिए कोई जान नहीं सकता।
जो लक्ष्मण जी के साथ रहे हैं वो भी उनकी लीला से भ्रमित हो जाते, कभी जान नहीं पाते। प्रसंग आता है कि जब वन में सीता जी का हरण हुआ, उसके पहले सीता जी को राम जी ने बताया कि देवी तुम अग्नि के पास रहो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। तुम पावक हो करो नाशा, जब लगी करो निशाचर नाशा। तब तक आप अग्नि के पास रहो, लेकिन इस मर्म को कि लक्ष्मण हूँ यह मरण न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। भगवान ने जो चरित्र किया उसको उनके साथ रहने वाले वो भी उनके चरित्र को जान नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे सत्य की वंदना करते हैं व्यास जी। और आगे अब आता है श्लोक भागवत है क्या, तो लिखते हैं क्या है भागवत कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्रीमद् भागवत है क्या। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते ने इसमें अपनी चोंच मारी है। किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज, तो पका हुआ फल तो जब महाराज जब गिरता है नीचे तो फूट जाता है, बेकार हो जाता है। व्यास जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष से डाल से सीधे धरती पर नहीं आया है, ये शाखा प्रति शाखा शाखाओं से शाखाओं पर होते हुए ये धराधाम पर आया है, इसलिए ज्यों का त्यों है। बोले कैसे आया? बोले नारायण की शाखा से जब टूटा तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। यदि नारायण ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा की शाखा से जब टूटा तो नारद की शाखा पर आकर के अटका। ब्रह्मा जी ने नारद को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी के माध्यम से हम सब लोगों के पास आज विराजमान है। तो ये टूटा फूटा नहीं महाराज, जो का तो है, जैसे आया है वैसे ही बना हुआ है महाराज। अच्छा फल जो का तो है, लेकिन महाराज ये कौन सी गारंटी है कि ये मीठा ही है? कैसे माने कि मीठा हो महाराज? यदि हम उसको पाना शुरू करें तो हो सकता है खट्टा हो तो स्वाद बिगड़ जाए। ये कैसे माना जाए कि ये मीठा है? तो व्यास जी ने कहा देखिए हम लोग कभी बचपन में जब बगीचे में हम लोग जाते थे ना तो पहले देखते थे कि जिस जो आम गिरा हुआ है जिसने तोते ने चोंच मारी वह निश्चित रूप से मीठा होगा। चाहे जिस फल में तोता चोंच मारता है वो मीठा ही होता है, या यूं कह लीजिए कि तोते ने जिस फल में चोंच मारी है तोते के चोंच के स्पर्श से वो मीठा हो जाता है, चाहे जो। तो सत्य ने कहा, प्रश्न किया महाराज इसमें कौन से तोते ने चोंच मारी है? बताया इसमें सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है, इसलिए यह निश्चित रूप से मीठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सुखदेव महाराज की जय। चलो ठीक है भाई, पका है मीठा है, इसलिए भी निश्चित हो गया। बोले महाराज इस फल को आप कह रहे हैं
पीवत भागवतम रसमान्यम, इस भागवत रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। तो महाराज ये कौन सा ऐसा इसमें रस है जिसके पीने की बात महाराज आप कर रहे हैं? महाराज फल तो खाया जाता है, उसमें कौन सा रस है जिस रस को पीने की बात आप कर रहे हैं महाराज जी? तो व्यास जी कहते हैं महाराज इसमें मुद्दा नहीं, रस ही रस है। इसमें कौन सा रस है? इसमें कृष्ण रूपी रस विराजमान है, इसलिए ये है रस पीने लायक है। इसको पीना ही है, खाने की जरूरत नहीं है। इसमें न मुद्दा है, न गुठली है, न छिलका है, क्या है? सिर्फ पीना है, पीना है, सिर्फ कृष्ण रूपी रस से ये भरा हुआ है महाराज। इसलिए इसको खूब पीजिए, खूब पीजिए, खूब पीजिए। कितना पीजिए महाराज? जब तक पीते पीते स्वयं कृष्ण रूपी रस ना हो जाए तब तक इसको पीते रहिए। क्यों? क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जिसने ये कह दिया कि मैं आज कथा से तृप्त हो गया, समझ लो उसने कथा को सुना ही नहीं है। क्या कहा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? राम कथा जे सुनत यगाहि, राम कथा जे सुनत यगाहि, रस विशेष नाहि नाहि, राम कथा जे सुनत यगाहि, रस विशेष नाहि नाहि, श्याम कथा जे सुनत यगाहि, श्याम कथा जे सुनत यगाहि, रस विशेष नाहि नाहि, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जिसने ये कह दिया अपने मुख से कि मैं कथा सुन करके तृप्त हो गया, समझ लो उसने रस को, कथा को सुना ही नहीं है। क्योंकि एक ऐसी कथा है, भगवान की कथा है, भगवान की कथा है, इसलिए जितना सुनिए, जितना पीजिए, उतना ही और पीने का मन करता है। तो कहते हैं महाराज इसको पिला रहे, इसको पियो। और कब तक पिए महाराज? जब तक पीते पीते स्वयं कृष्ण रूपी रस न बन जाओ, तब तक पीते रहो, मुँह रहो। यदि बार बार पियो, जितना मिले उतना पियो। कभी ये मत कहो मुझे जाना होगा, मेरा पेट भर गया सुनने से, मेरे कान भर गए। अरे महाराज किसी कथा को सुनने के लिए महाराज पृथु ने हजारों कर्ण मांगे थे, सहस्त्रों कान मांगा भगवान से महाराज कि मुझे ऐसा बता दीजिए कि आपकी कथा सुन करके अभी मेरा कान जो है तृप्त न हो, ऐसी क्षमता मेरे कर्ण को दीजिए। किसको किसको परोस रहे हैं महाराज? ये रस किसको किसको पिला रहे हैं? बोले रसिका और भूल भाव का। रसिक व्यक्ति को पिला रहे हैं। किसको पिलाया? दो आदमी, रसिक को और भावुक को। क्यों महाराज? दो ही लोगों को क्यों पिलाने आप सब कर रहे हैं? रसिक और भावुक से बाकी किसी को पिलाना नहीं चाहते। तो देखिए कहा है कि अगर आप एक सुंदर प्याऊल ही लगा दें और आप लेकर के बैठे कि भैया शीतल जल पीजिए, ठंडा जल पीजिए, जल पीजिए, बुला बुला करके आप पिलाने लगेंगे तो
तो जिसको तो प्यास लगी है वो आकर के पी लेगा, लेकिन जिसको प्यास नहीं लगी है वो न जाने कितने तरीके की बातें उसमें करेगा। अगर बुलाने पर आ भी गया तो कहेगा महाराज ये बताइए कि ये जल कहाँ से लाए हो, कुएं का है कि नदी का है कि नल का है कि तालाब का है कि बावड़ी का है, कहाँ से लाए हो? अच्छा चलो ठीक है, जल भी आ गया। फिर ये आपका जो पात्र है, घड़ा है, ये साफ करते हो कि नहीं? ठीक है, मतलब जल को पिएगा नहीं, न जाने कितनी प्रकार की बातें आपसे जरूर करेगा। इसलिए कथा की जो प्रेमी है, रसिक है, भावुक है, जो भगवान की कथा सुन करके आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिनको लालसा होती है भगवान की कथा सुनने की कि कहाँ मिल जाए मैं भाग करके वहां पर पहुंच जाऊं कथा सुनने के लिए, ऐसे रसिक और भावुक लोगों को व्यास जी ने आमंत्रित किया। इन लोगों को ये कथा सुनाएंगे तो इन लोगों को ज्यादा आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए रसिक और भावुक लोगों को ये कथा में ज्यादा आनंद मिलता है। प्रेम से सुनेंगे, कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, कभी प्रयास करते। अब आगे शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, महाराज नए विषय क्षेत्र विषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। यदि हजारों वर्ष चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे महाराज अब मुझे ये बताने की कृपा करें, क्योंकि महाराज ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया, इसमें लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है, सब पाप परायण हो गए हैं। कहते हैं कि पाप परायण सब नर नारी, सब लोग पाप में रमे हुए हैं, पाप कर रहे हैं। तो महाराज ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न किया कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज शास्त्र बहुत है लेकिन लोगों के पास समय कम है, तो महाराज शास्त्रों का सार क्या है वो बताने की कृपा करें, इससे जल्दी से उस शास्त्रों की बात को जीव समझ जाए और अपना उसका कल्याण हो सके। तीसरा प्रश्न किया भगवान ने शौनक जी, महाराज तीसरा प्रश्न मैं ये करता हूँ कि जो परमात्मा अजन्मा है, अंतर्यामी है, अविनाशी है, निराकार है, वो उस ब्रह्म को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो आता क्यों इस धराधाम पर? जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन हो सकता है, सृष्टि लय हो सकती है, फिर उसको इस धराधाम पर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? तीसरा प्रश्न किया। और चौथा प्रश्न करते हैं, चलो ठीक है महाराज, यदि भगवान आते हैं इस धराधाम पर तो उनके कितने अवतार हुए, सब अवतारों का मुझे विशेष वर्णन कीजिए, बताइए कौन कौन से परमात्मा ने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न करते हैं, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम इस धराधाम पर आए, मुझे ये मनुष्य शरीर मिला, तो इसका परम लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य एक निर्धारित रखिए, ये मुझे पाना है, तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है ये बताने की कृपा करें। और छठा और अंतिम प्रश्न किया कि महाराज भगवान धर्म के स्थापना के लिए आते हैं, पर जब लीला संपन्न करके यहाँ से गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किया शौनक जी ने। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में सारी सुंदर भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना दी। कहते हैं कि श्रेयः शास्त्र सारः कसोवतार प्रयोजन। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किम कर्म की अवताराश्च
धर्म कम शरणं गतः। धर्म इसकी शरण में गया। ये जब प्रश्न किया तो अब जो है सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव का भगवान का ध्यान कर ले, तब आपके भक्तों का उत्तर देते हैं। अब वो अपने गुरुदेव भगवान का सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर दे रहे हैं। 2 श्लोकों में उन्होंने उनका ध्यान किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत प्रेत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, प्रभुजन हो गए। यद्यपि हम लोगों को भी कभी कभी वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन क्षणिक वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य उत्पन्न होता है। कभी कभी घर से क्रोधित होते, नाराज होते हैं, ये सोचते हैं कि घर छोड़ के चले जाएंगे, अब हम घर में नहीं रहेंगे। और घर से जब निकलते हैं, कुछ दूर पहुंचते हैं स्टेशन पर, तो वहां से फिर याद आने लगती है कि मेरा बेटा कैसे होगा, मेरा नाती कैसे होगा, मेरी बहू कैसे होगी। मेरा नाती तो बिना मेरे कभी सोता ही नहीं है। हुआ तो वैराग्य, लेकिन क्षणिक वैराग्य हुआ और स्टेशन से फिर पूरा वापस लौट करके चले आते हैं घर। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए। इनको ऐसा वैसा वैराग्य इनके पास नहीं थे। जो जन्म से ही जंगल चले गए, ऐसे वैराग्य। क्योंकि देखिए, जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो वो हमेशा सब कुछ जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे। भगवान का उससे साक्षात्कार भी होता है, उस परमात्मा से होता रहता है। लेकिन जैसे ही वह धराधाम पर आता है, ये माया रूपी माया क्या करती है, ये अपने आप को उसको जकड़ लेती है और इसी माया के चक्कर में फंसकर वो जीवन भर जीवन नष्ट रहता है। उसके पहले सब मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, परमात्मा क्या है। परमात्मा से कहता भी है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर करो, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, हमेशा आपका ध्यान करूंगा। लेकिन जैसे ही धराधाम पर आता है, सब भूल जाता है। कहाँ कहाँ ये चिल्लाने लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, रोने लगता है। कैसे लपट जाता है माया से। बाबा जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि भूमि परत दावक पानी जिन जीवहि माया लपटान। देखिए, जैसे जल जो है जब आकाश से नीचे गिरता है तो एकदम स्वच्छ होता है, निर्मल जल होता है। बाल्टी में कभी रख करके देखिए तो स्वच्छ जल होता है। लेकिन जैसे ही उसका संसर्ग धराधाम पर इस मिट्टी से होता है, वैसे ही वही शुद्ध जल क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तब निर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही इस धराधाम पर आता है, इस मिट्टी पर आता है, वैसे वो भी कीचड़ में मिल जाता है। ये भूल जाता है अब मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ आने के बाद भगवान को जो भजने का वादा किया था वो भूल जाता है और भूल करके भगवान को छोड़ करके माया को भजने लगता है। कहता क्या है कि माया को सब कोई भजे, कि माया माया सब भजे और माधव भजे को। जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। प्यारे, माया माया को हम चिल्लाते हैं, माया को भूलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो माधव का दास बन
जाता है, माया उसकी दासी बन जाती है। एक बार माधव के शरण में आकर के देखो, माया हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि प्रभु आदेश दीजिए। लेकिन हम आप जीव ऐसा है कि उसी माया में ऐसे लिपट जाते हैं कि माया के पीछे ही माया ही सब कुछ है, माधव कुछ है ही नहीं। और जिसने जान लिया कि माधव सब कुछ है, पहचान लिया और उनके पीछे लग गया, तो निश्चित रूप से कभी न कभी अपना बना लेते हैं और जीव का कल्याण भी कर लेते हैं। जो माधव का दास बन गया ना, उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन माया में जो नाच रहा है, माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा। माया के पीछे पीछे जो भगता है वो जीवात्मा है, और माया के बीच में रहकर भी जो माया से परे है, माया में निर्लिप्त नहीं है, वो है महात्मा। जो माया के पीछे पीछे भाग रहा है वो जीवात्मा, और जो माया में रह करके भी माया से रहित है वो कौन है? महात्मा। और माया को जो अपने इशारे पर नचाता है वो है परमात्मा। जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा अपने इशारे पर माया को नचाता है। पहले अगर माया माधव का हम दास बन गए तो दासी तो अपने आप माया बन गए। आपके पीछे पीछे घूमे, कभी एक बार आजमा करके देखिए, भगवान के दास बन करके देख लीजिए, प्यारे दासी न बन जाए। क्योंकि आप कभी जब बन जाओगे ना, ये नियम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, कभी न कभी परमात्मा अपनी कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से करेंगे। कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन न हो ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर भजन कहा है, गाई है, अपने भाव को व्यक्त किया है। आइए देखिए उसने क्या कहा है, बड़े प्रेम से श्रवण पान करिएगा। कहते हैं कि परमात्मा से अगर आपने कुछ उम्मीद की, कभी कुछ मांगा और परमात्मा ने नहीं दिया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जो मांगते हैं जरूरी नहीं है कि परमात्मा उसको मेरे लिए अच्छा समझे। परमात्मा हमको वो देना चाहता है जो मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु अपना स्वरूप हमको दे दीजिए, मुझे विवाह करना है। तो भगवान ने कहा कि नारद सोचा कि नारद तो मेरा भक्त है, और ये भक्त मेरा जाकर के संसार में नाचे, वो भी किसके पीछे? एक स्त्री के पीछे, एक नारी के पीछे नाचे, ये इसके लिए कभी उचित नहीं है। उचित तो इसके लिए है कि इसको विवाह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो भ्रम इसको पैदा हुआ, इसको हटाना पड़ेगा। भगवान ने इससे कहा, प्रभु आपन रूप देव प्रभु ही, आन भांत नहीं पाओ वही। अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं। परमात्मा ने क्या किया? मरकट का रूप दे दिया, बंदर का। क्यों? क्योंकि जीव जो है ना, वो हमेशा एक जगह घूमता रहता है। जैसे बाबा जी लिखा है कि नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाच नारी दिवस नर सकल कहते हैं कि जीव जो है एक स्त्री के जब संसर्ग में आता है तो एक बंदर की तरह से, एक मदारी जो होता है एक बंदर को अपने इशारे पर नचाता है ना, उसी प्रकार ये जीव जो है एक स्त्री के चक्कर में नाचता रहता है। नारद मेरा भक्त है, इसको नाचने की जरूरत नहीं है, तो इसको भ्रमण करना है बिना किसी बाधा के, तो इसको साथ विवाह करने की जरूरत नहीं। भगवान ने नारद जी को वो दिया जो नारद जी के लिए
उत्तम था। भगवान नारद जी ने कहा प्रभु मुझे अपना रूप दे दे, जे ही विधि होहि नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वो करिए। भगवान ने कहा कि हे नारद तुम हित की बात करते हो, हित को छोड़ो। कि जे ही विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा मैं वो करूंगा, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसी प्रकार भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। परमात्मा मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा मेरे बारे में वो सोचता है। परमात्मा की चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम अपने कार्य के बारे में जब चिंता करने लगे तो परमात्मा भी हमारा चिंता करना छोड़ देगा। इसलिए परमात्मा वही देता है जो हमारे लिए उचित है, अच्छा है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर परमात्मा ने आज हमें कुछ मांगा नहीं दिया तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों देंगे ही देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा के हजारों नाम है, सहस्त्रों नाम है। उसमें कुछ नाम हम आपको गिनाते हैं। क्या है? परमात्मा का नाम दया निधि है, कृपा निधि है, करुणा निधि है। किसी ने ठीक ही कहा है क्या कि यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया तो करे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया हरी
Yeah.
आपके द्वार पर आया हूँ और मैंने सुना है, क्या सुना है? मैंने सुना है कि बड़े से बड़े पापी जिसने आपका सहारा ले लिया वो भी भवसागर से तर गए। तो कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं भी चाहता हूँ प्रभु, बड़े से बड़े पापी तर गए हैं, छोटा मोटा पाप यदि मुझसे भी बन गया होगा प्रभु तो मुझे भरोसा है एक न एक दिन मैं भी भवसागर से तर जाऊंगा। इसलिए आपके द्वार पर न जाने कितने दिनों से दस्तक लगा रही है, आगे पड़ा हूँ, इस उम्मीद में पड़ा हूँ कि अच्छे अच्छे पापी जब तरे हैं तो मैं भी तर जाऊंगा। वही कहता है चरणों में हमें आस लगा के बैठे हैं कि एक न एक दिन ये छोटा सा बिंदु भी कभी न कभी तक जाएगा। इस आशा से हम आपकी शरण में प्रभु बैठे। तो परमात्मा जो देता है, भगवान ने इस राधान पर भेजा, बड़ी कृपा की, क्योंकि बड़े भाग्यवान सुंदर पावा सूर्य सब ग्रंथ बड़े भाग्य से मिलता है। और इसमें भी एक खास बात देखिए कि जो मोक्ष का द्वार होता है, प्यारे बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मोक्ष का द्वार होता है उसमें 84 लाख चाबियां बनाई गई है। 84 लाख चाबियों में एक भी चाबी उसमें फिट नहीं होती, उससे दरवाजा खुलता नहीं मोक्ष का। मोक्ष का दरवाजा कौन सी चाबी से खुलता है कि मनुष्य शरीर रूपी चाबी से ही वो दरवाजा खुल सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चाबी तो एक ही होती है, उसी चाबी से ताला बंद भी होता है और ताला खुलता भी है। यदि इधर घुमा देंगे तो ताला खुल जाएगा और इधर घुमा देंगे तो ताला बंद हो जाएगा। यदि भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देंगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, और माया में तरफ लगा देंगे मन को तो मोक्ष का द्वार बंद भी हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मनुष्य शरीर रूपी चाबी को किस तरफ घुमाए कि मेरा उद्धार कल्याण हमारा और सबका होगा। एक कहते हैं बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात लिखी है, 9 चीजों को धन्य बताया है। कौन कौन चीजें धन्य है, उसमें सबसे अंतिम बात यह है, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे कथा, 9 चीजों में क्या क्या धन्य है, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। धन्य सुदेश जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है प्यारे जहाँ भी गंगा माँ कल कल निनाद करती हुई बहती रहती है, वह देश धन्य है।
ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, वह स्त्री धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह स्त्री धन्य है। धन्य सुभूमि की जो करे, वह राजा धन्य है जो नीति पूर्वक कार्य करता है। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं का राजा है। आप अपने घर के राजा है, अपने परिवार के राजा, अपने समाज के राजा है। परिवार में भी एक राजा जो मुखिया होता है उसको राजा ही कहा जाता है। अगर परिवार में कहते हैं कि धर्म सुभूप नीति जो करे, वह राजा जो नीति पूर्वक कार्य नहीं करता, यानी किसी को दंड देना है अगर उसको नहीं देता, अपने बेटे को दंड देना है नहीं देता, दूसरे को देना है तो दे देता है, ये भी एक अपराध है। घर में 5 प्राणी है तो सबको एक समान रूप से देखना चाहिए, ये राजा का नियम है। धर्म सुभूप नीति जो करे, और राजा के अगर आप उदाहरण लेंगे तो राम जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ जिसने अपने वचनों को कभी फिरने नहीं दिया, जो कहा वही किया राम जी ने। प्रसंग आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब भगवान को धर्म धाम छोड़ के जाने का समय आया तो एक बार काल आया ब्राह्मण का रूप धर करके भगवान से कहा कि महाराज आप चलना है, मुझे कुछ वार्तालाप करनी है आपसे, लेकिन शर्त यह है कि मेरी वार्तालाप के बीच में किसी को आना नहीं चाहिए, और अगर कोई महाराज आ गया तो उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, ये शर्त है। राम जी ने कहा ठीक है, चलो हम आपसे गुप्त बात करेंगे। लक्ष्मण जी को पहरे पर लगा दिया द्वार दरवाजे पर, लक्ष्मण जी कोई अंदर आने ना पाए। राम जी और काल रूप में ब्राह्मण वार्ता कर रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए अयोध्या धाम। लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और कहा लक्ष्मण जी कि मुझे राम जी से तत्काल बात करना है, मुझे मिलना है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे महाराज क्षमा करिए, अभी महाराज कुछ गुप्त मंत्रालय बैठे हैं, कुछ देर बाद आप मिल लीजिए। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, एक क्षण भर में मैं तुम्हारी सारी अयोध्या को उलट पलट के रख दूंगा, नष्ट कर दूंगा। क्या चाहता है, तुम्हारे अयोध्या को नष्ट कर दूं या तुम मुझसे राम जी से मिलवाओगे? लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए, अब मैं क्या करूं महाराज, उनके कोप से कौन बचाए? लक्ष्मण जी ने कहा अब तो अच्छा यही है कि मैं अपना ही वध करा लूं, लेकिन अपने अयोध्या वासियों को बचा लूं। लक्ष्मण जी जाकर के राम जी से संदेशा बताने गए, इतने में काल जो है वहां से गायब हो गया। अब शर्त राम जी ने क्या रखा, राम जी के साथ सामने शर्त क्या थी कि जो भी हमारे वार्तालाप के बीच में आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। अब राम जी विचारने लगे कि लक्ष्मण जी आ गए हैं, मेरा प्रिय भाई है, मैं इसको कैसे मृत्यु दंड दूं? लेकिन राम जी ने क्या किया कि नीति नियम का पालन किया, और पालन करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। त्याग भी वध के समान होता है, जिसका मुख कभी दोबारा न देखा जाए वो वध के समान माना जाता है, इसलिए लक्ष्मण को त्याग दिया। तो राजा कैसा हो? राम जैसा। नीति जो नीति पूर्वक नियम पूर्वक का काम करे वो राजा राजा कहलाता है। इसी ने ठीक ही कहा है कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे। ये महाराज मैंने न जाने कितने राजे महाराजाओं को देखा है, लेकिन राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राम जैसा अरे राम जैसा कोई राजा न देखो, राम जैसा कोई राजा न देखो, राम जैसा कोई राजा न देखो, राम जैसा योगी भी देखे महायोगी भी देखे, योगी
का मुखिया कैसा हो, राजा कैसा होना चाहिए, राम जैसे। जैसे राम जी ने अपने नीति नियमों का पालन किया वैसे राजा होना चाहिए। वो राजा धन्य है जो नीति पूर्वक अपने राज्य का संचालन करता है। धन्य सो भूप नीति जो कर रही, धन्य सो द्विज निज धर्म लट रही। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी टलता नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। अगर भगवान ने धन दिया है और हृदय दिया है, कलेजा दिया है दान करने का, तो दान करना चाहिए। नहीं दिया, धन दिया लेकिन कलेजा नहीं दिया, तो ठीक है भोग कर लो। उपभोग भी नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को नष्ट हो ही जाता। जो हमारे काम का नहीं, फिर क्या मतलब उसका। सो धन धन्य प्रथम कर जाता, धन्य पूर्ण रति मत सोई पाकी। वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य कार्य में हमेशा लगी हो, वही बुद्धि श्रेष्ठ है। और समय कौन सा धन्य होता है, बाबा जी लिखा है कि घड़ी धन्य सुघड़ी, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वह समय धन्य है जब सत्संग होता है। सत्संग से बढ़िया समय कोई नहीं है। धन्य सुजन धन्य जन द्विज भगति अभंगा। और वह जन्म धन्य है जो ब्राह्मणों के द्विजों के चरणों में प्रेम करके आता हो, वो जन्म धन्य है। प्रेम में लगे हो वो जन्म धन्य है। और अंतिम बात उन्होंने कहा था, शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया कि देवी ये तो 8वां धन्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है क्या कि सो कुल धन्य हे देवी कि सो कुल धन्य जगत पूज्य सुपुनीत। वही जगत में पूजनीय है, वही पावन है, वही पवित्र है। कौन? श्री रघुवीर परायण जेहि नर भजबिनी। जिस कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए वह कुल धन्य हो जाता है। 7 पीढ़ी पीछे 7 पीढ़ी आगे अपने कुल को तार देता है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज ऊपर गए हुए वो भी रास्ता निहारते रहते हैं कि कोई तो मेरे कुल में एक भगवान का भक्त हो जाए जो हमारा उद्धार कर दे। तो धन्य भी है एक जिस घर में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए वो कुल धन्य हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्रश्न आता है, सूर्य जी ने प्रश्न किया महाराज कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो इसका उपयोग कैसे, उसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य कहते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम उस परमात्मा को जाने, उस तत्व को जाने और जान करके प्रीत करके अपने जीवन को सफल बनाए। उस तत्व को जानना है इसका परम उद्देश्य। तत्व क्या है महाराज? देखिए तत्व एक ही होता है। कोई कोई उसी को भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, लेकिन तत्व एक ही है। अब पहले तत्व को जाने कैसे, जब वही तत्व जो है सबसे पहले निर्गुण निराकार होता है, कोई नहीं जानता। फिर सगुण निराकार होता है, फिर सगुण साकार होकर के हम लोगों के बीच में आकर के अपने स्वरूप का दर्शन करा देता है। सगुण साकार हो जाता है। कह महाराज ये कैसे? जैसे बिजली पहले भी हम लोगों के हाथ थी, ये बिजली जो हम लोग आज प्रकाश देख रहे हैं पहले भी थी, लेकिन हम लोग इसको बनाना नहीं जानते थे। वैज्ञानिकों ने इस बिजली को बनाया तो बिजली जो पहले थी वो क्या थी? वो ब्रह्म स्वरूप, ऐसे ही ब्रह्म था, उसको कोई जानता नहीं था। फिर वैज्ञानिकों ने उस बिजली को बनाया और बना करके इस तार में दौड़ाने लगे। तार में जब बिजली दौड़ने लगी तो
तो क्या हो गया, अभी स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, सगुण निराकार हो गया। बिजली दौड़ रही है तारे में लेकिन दिखे नहीं रही है। और वही बिजली जब बल्ब में लग जाती है, तार लग जाता है, प्रकाश दिखने लगता है, तो हम जान जाते हैं कि बिजली आ गई। इसी प्रकार वो परमात्मा जब हम लोगों के बीच में ऐसे हो जाता है, हम लोग भक्ति भाव के कारण आ जाता है, हम लोगों के बीच में प्रकट हो जाता है, तब हम उसके स्वरूप को जान पाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब आगे प्रश्न आता है, प्रश्न के स्वामी महाराज कि जो ये सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा, इसकी रचना किसने की, कब की, कहाँ की, क्यों की, ये हमें जरा बताने की कृपा करें। तो अब सूत जी कहते हैं, ये महाराज ऋषियों सुनो, द्वापर के अंत में द्वापरे समल प्राप्त तृतीय युग पर्यये जातः पराशरा दोगी वासभ्याम कल्या हरे। भगवान की कला अवतार श्री द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का प्रकट द्वापर के अंत में हुआ। और जब उनका अवतार हुआ तो उन्होंने सारी सृष्टि को देखा तो विचारने लगे कि कलयुग आ गया, इसमें स्थिति लोगों की बड़ी गड़बड़ है, क्या किया जाए, क्या कुछ करें कि लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि इस युग में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। देखिए, मंद बुद्धि हो और भाग्य प्रबल हो तब भी जीव का कल्याण काम चल जाता है, लेकिन बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो तो काम नहीं चलता। तो अब लोगों की स्थिति क्या है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युग धुता, बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद हो गई है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सब लोगों को देखा तो अब कुछ विचार करने लगे कि क्या करें। तो उन्होंने वेद, पहले एक था, एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों में बांट दिया कि अब जो है कुछ इसको लोग पढ़ लेंगे और अपना कल्याण कर सकते, क्योंकि एक वेद को पढ़ना मुश्किल था, लोगों के पास समय कम है। तो अब उन्होंने इस वेद को 4 भागों में किया और 4 भागों में जो किया तो भी देखा कि फिर भी लोगों का कल्याण नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि हमने कुछ कार्य किया। फिर उन्होंने एक पंचम वेद महाभारत की रचना की, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, फिर वो रचना करने लगे पुराणों की रचना की। लिखते लिखते 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, उनको आनंद नहीं मिला। जैसे हम आप कोई कार्य करते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, तो एक समय आता है कि हम सोचते हैं कि अब हमने सारा कार्य अपने परिवार के लिए कर दिया है, मन प्रसन्न होता है, लेकिन अभी तक इनको प्रसन्नता नहीं मिली कि हमने कोई कार्य किया है। अब ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो एक दिन अपने आश्रम में चिंतित मुद्रा में वेदव्यास जी महाराज बैठे, चिंतन कर रहे हैं कि क्या करूं, कौन सा कार्य करूं कि मुझे संतोष मिले कि मैंने कुछ संसार के लिए कुछ कार्य किया है। चिंतित मुद्रा में बैठे हैं, इतने में इनके कर्णपुटों में एक आवाज सुनाई पड़ी। और कौन सी आवाज सुनाई पड़ी? आइए सुनते हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण
ये नारायण नारायण की धुन जो है वेद व्यास जी के कानों में पहुंची। जैसे ही ये आवाज पहुंची वैसे वो कुछ प्रफुल्लित हो गई, इधर उधर देखने लगे कौन आ गया। और अब देखते हैं देखते देखते उनके पास नारद जी पहुंचे। नारद जी पहुंच के नारद जी ने कहा, उठ करके वेद व्यास जी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, वंदन किया और एक आसन दिया बैठने के लिए। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि कहिए वेद व्यास जी महाराज, कैसे आपका सब क्रियाक्रम सब ठीक ठाक चल रहा है? पूजा पाठ में महाराज किसी प्रकार की कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है, सारे कार्य आपके सकुशल चल रहे हैं। देखिए संत महात्माओं के पास कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ पूजा पाठ में अगर कोई बाधा न हो तो उनके पास कोई कार्य और नहीं होता। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज जो कुछ पूछा आपने सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है महाराज जी, लेकिन मेरे मन को अभी संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। मैंने न जाने कई कार्य किए हैं लेकिन मुझे कोई संतोष नहीं हो रहा है। मैं ये विचार में बैठा हूँ चिंता में, महाराज मैं क्या करूँ जिससे मुझे संतोष मिले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि मैं बताऊँ आपको क्या करना है। हाँ महाराज आप कृपा करते अति उत्तम होगा। नारद जी ने बताया कि हे वेद व्यास जी महाराज, चाहे आप जितना कर लो लेकिन आपको कभी सुख शांति आप संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक आप जो है भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, उनका गुणगान नहीं करोगे, तब तक आपको संतोष नहीं मिल सकता। भगवान के गुणानुवाद ही ऐसे हैं कि जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सुख शांति उसको प्रदान कर देते हैं। तो महाराज मुझे क्या करना चाहिए? बोले अगर व्यास जी आपको संतोष चाहिए तो भगवान का गुणानुवाद करो। अब नारद जी ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि हे वेद व्यास जी, मैं अपनी कथा बताता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, अपनी माँ के साथ ब्राह्मणों की सेवा सत्कार पूजा करता था। एक बार कुछ ब्राह्मण चातुर्मास करने के लिए एक ब्राह्मण के यहाँ आए तो मैं भी उनके साथ उनके यहाँ लग गया सेवा। मेरी माँ ब्राह्मणों की सेवा करती थी, मैं भी उनकी सेवा करने लगा और खूब सेवा सत्कार करता, और उनका प्रसाद जो था जो बचता वो मुझे खाने को मिलता। तो महाराज धीरे धीरे उनका प्रसाद खाने के प्रभाव से मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया कि उनकी सेवा में मैं पूर्ण रूप से लग गया। और जब उनकी सेवा में लग गया तो कुछ समय बीता। अब वो चातुर्मास करके अपने घर को जब जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे लग लिया। इतना मन मेरा रम गया, उन्होंने उनके पीछे पीछे लग लिया। महात्माओं ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, पहले तुम जा करके अपनी माँ से अनुमति ले लो, अगर वो जाने के लिए कहे तो चलो। नारद जी माँ से जब पूछने के लिए गए तो माँ ने मना कर दिया, बेटा तुम्हें तो मेरे एक आंख के तारे हो, तुम्हारे ही सहारे तो मैं जीती हूँ, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊं? देखिए भक्त को ये बातें अच्छी नहीं लगती, अभक्त को ये बातें अच्छी लगती है। नारद जी को ये बात कदापि अच्छी नहीं लगी जो उनकी माँ ने उनको रोक दिया, लेकिन माँ है कुछ कह नहीं सकते इसलिए रुक गए। और कुछ समय बीता। एक दिन उनकी माँ गोदोहन करने के लिए गई थी, एक सर्प ने उनको दंश लिया और उनकी माँ मर गई। अब जब माँ मर गई तो किसी से पता चला, नारद जी को दौड़ते भागते आए, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्होंने रोया, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न हुए। चलिए अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा हट गया, क्योंकि जब तक माँ रहती तब तक मैं भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण मैं नहीं जा सकता था। उनका सारा क्रियाक्रम किया और वहां से विदा लेकर के भगवान के ध्यान में उसी ओर चले गए जहाँ पे संत महात्मा गए थे। लेकिन संत महात्मा न जाने किधर चले गए, कुछ दर्शन नहीं हुआ। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ के भगवान का ध्यान करने लगे। अब जब उस स्थान का ऐसा प्रभाव में ध्यान करने लगे तो नारद जी के हृदय में भगवान की सावली मूर्ति उनके हृदय में आकर के बसी और स्वरूप का जब दर्शन किया तो नारद जी बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हो गए। कुछ देर बाद जब नींद खुली तो दोबारा वो प्रयास करने लगे, लेकिन बहुत प्रयास किया फिर दोबारा उस मूर्ति का दर्शन को नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि हे बेटा नारद, अब तुम्हें मेरा दर्शन होने वाला नहीं है।
बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए कि तुम अभी पक्के परिपक्व नहीं हो, अभी अधकचे हो। महाराज जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने दर्शन क्यों दिया? फिर जब पक्का हो जाते, चेला हो जाते तब देते। बोले इसलिए दे दिया कि पक्के चेलों में हटने की ज्यादा शंका होती है। कच्चे चेलों में जो पक्के हैं वो तो पक्के हैं, लेकिन जो कच्चे होते हैं वो बीच से रास्ता भटक भी सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन दे दिया कि मैं हूँ, देख लो, चिंता मत करो। बोले महाराज फिर दर्शन कब होगा? बोले ऐसे आप हमारा ध्यान करते रहो, अगले कल्प में पूरा हमारा दर्शन आपको मिलेगा। नारद जी ने बात सुन करके उसे ध्यान पर होकर के बैठ गए। कुछ समय बीता, महाप्रलय का समय आया, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। और अगली बार जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बोलो नारद जी महाराज की जय, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। नारद जी भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि महाराज उस भगवान के गुणानुवाद का प्रभाव है कि जो मैं अब नारद बन करके ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो जब तक आप भगवान के गुणानुवाद नहीं करोगे व्यास जी, आपको कभी संतोष सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आप भगवान का गुणानुवाद करो। तब व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, उनके हृदय में श्रीमद् भागवत रूपी गंगा बहने लगी, बोलने लगे और गणेश जी उसको श्लोकबद्ध करने लगे। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने कर दी और रचना कर दी। अब सोचने लगे किसको किसको दे, ये सोचने लगे। अब ये देने की वाली बात होगी। परमहंस की संहिता है तो किसी परमहंस को देना नहीं चाहिए। उनको याद आया कि मेरे बेटे जैसा परमहंस कौन है जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया, उसी को देना ये उचित होगा। लेकिन वो मिले कहाँ? अभी चिंता में दुखित है। उन्होंने क्या किया, अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक रटा दिया और कहा कि ये श्लोक ले जा करके उस जंगल में घूम घूम करके सबको सुनाओ। जहां होगा ऐसे श्लोक है इन श्लोकों से आकर्षित होकर के भक्त अवश्य भगवान के हमारे पास आ जाएंगे। वो उनके शिष्य गए और भक्तों को 2 श्लोक गाने लगे। वो श्लोक कौन है? एक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है और एक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। तो पहला क्या है? वरहापीडम नटवर बपु करणयो कर्णकार बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमा रंगानवेणोरधर सुधया भूयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सावले सावले है, गले में बैजंती की माला है, सारे स्वरूप का वर्णन। सुंदर नेत्र है, सुंदर केश है, सुंदर कपोल है, शरीर ऐसा है। और जब इसका वर्णन सुना कि इतने भगवान सुंदर है, इस श्लोक को सुखदेव जी के कानों में गया। उन्होंने सोचा कि चल के दर्शन करे, चलने लगे। लेकिन फिर उनको याद आ गया कि जो ऊपर से इतना सुंदर हो वो जरूरी नहीं कि अंदर से भी सुंदर होगा। चलो तो मान लीजिए मुझे भगा देना स्वीकार करे तो, इसलिए लौटने लगे। तब तक दूसरा श्लोक सुनाई पड़ा उनके कानों में, क्या कि अहो वकीयम अस्तन काल भूतम जिज्ञासया पायदप्य साध्वी लेवे गतिन्दात्युचिताम ततोऽयं कमोदयालुं शरणं व्रजेत्। ये श्लोक का अर्थ ये है कि धन्य हो वकील पूतना जो अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए कालकूट विष लगा करके गई थी, लेकिन भगवान के पास गई थी, इसलिए उसको भगवान ने अपनी यशोदा मैया वाली गति प्रदान की। अगर ऐसा स्वभाव परमात्मा का है जो मुझे मारने के लिए भी आया हो उसको भी मैं अच्छी गति प्रदान करूं, ऐसा स्वभाव ऐसे परमात्मा को धन्य है। उसके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी इस श्लोक को सुन करके आए, उस शिष्य से पूछे कि ये श्लोक कहाँ मिला। शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी के पास इस तरह का 18,000 श्लोक पढ़े हैं, अगर आपको चाहिए तो उनके पास चलिए।
सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की संहिता जो है संपूर्ण अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान कर दी, जो आज हम लोगों के पास यहाँ तक विराजमान। हम लोग इसको सुनते गाते जीवन में अपने जीवन को आनंद और मंगलमय बनाते हैं। इस प्रकार आज कथा को हम तक विश्राम करना चाहें, क्योंकि कथा का विश्राम का समय हो चुका है। तो क्षण से भगवत संगीत कर ले, तत्पश्चात आरती और धीरे धीरे कथा आगे चलती रहेगी। कल हम लोग फिर आगे के भाव को आनंद समर्पण करेंगे। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की जय। सब लोग दो चार करिएगा। इसके बाद आके कि राधे राधे जगो चले आए बिहारी, राधे राधे चले आए बिहारी, राधे राधे जगो चले आए बिहारी, राधे राधे जगो चले आए बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,
संसार की जय हो। सब लोग